दोस्तों 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें एनआईए की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए ने जांच में यह पाया है कि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे, जिसमें सेना का एक कमांडो भी था। उनको यहां लोकल लोगों ने रुकने के लिए स्थान दिया, उनको सारी रेकी करी और उनकी मदद करने में लोकल घोड़े वाले और दुकानदार भी शामिल थे। यह भी एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस परिवारों ने कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों की मदद की और इन्होंने जहां स्टे किया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार थे, या तो उन परिवारों की लड़कियां पाकिस्तान में थी, या तो पाकिस्तान के लड़के उन परिवारों में शादी करके वो दामाद बने और कश्मीर के नागरिक बन गए। क्योंकि 35A कानून के तहत ये छूट थी धारा 370 और 35 से हटने के पहले कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक कश्मीर में आकर कश्मीरी लड़की से विवाह करके कश्मीर का नागरिक बन सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, यहां तक कि चुनाव भी लड़ सकता है। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं इसके बाद मोदी सरकार ने, आपको याद होगा 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट रखी थी, सभी वीजे रद्द कर दिए गए थे, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पे हो, चाहे वो शिक्षा के ग्राउंड पे हो, यानी एजुकेशन वीजा लेकर के आए हो या टूरिस्ट वीजा लेकर के आए हो। पुलिस को आदेश दे दिया गया कि जहां जहां पाकिस्तानी देश के अंदर कहीं भी हैं, क्योंकि वीजा रद्द कर दिया गया है, उनको खोजो और उनको बॉर्डर से पार भेजो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने के लिए मना कर दिया है। अटारी बॉर्डर उसने बंद कर दिया है, अधिकारी बैठे हैं लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर भारत का जो सैन्य बल है, बीएसएफ है, उन्होंने उन लोगों को पकड़ के वहां पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ अपने नागरिकों को लेने के लिए मना कर दिया। कारगिल युद्ध में आपको याद होगा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे और डेड बॉडी तक पाकिस्तान ने नहीं ली थी। ये पाकिस्तान है, वो जानता है कि भारत के अंदर कुछ भारत के गद्दार ऐसे हैं जो उनके इशारे पर काम करेंगे, और उसको लगता है कि देश के न्यायपालिका में जिस तरह से यहां भ्रष्टाचार है, बड़े बड़े वकील इन पाकिस्तानियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और वो दलीलें देंगे, मानवाधिकार की दुहाई देंगे और कहेंगे साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनके तो पति यहां हैं, इनको रहने दिया जाए। और आपको जान के ताज्जुब होगा, पूरा इकोसिस्टम एकदम एक्टिव है। जैसे ही मोदी ने ये पाकिस्तान के नागरिकों के वीजे रद्द किए, तुरंत एक इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। मीडिया के कई चैनल लगातार उन पाकिस्तानियों के घर खोज खोज कर उनके इंटरव्यू प्रसारित कर रहे हैं। रोती हुई औरतें, छोटे छोटे बच्चे, और उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है साहब हमारे तो अब्बा हुजूर यहीं रहते हैं, हम कैसे जाएं। यानी एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि ताकि न्यायपालिका में उनकी टीम भी जाए तो वहां प्रेशर बनाया जाए कि देखिए इनके पास वैलिड वीजा था, इनके पास आधार कार्ड था, इनके पास वोटर कार्ड है, और इसीलिए ये तो सालों से यहां रह रहे हैं। कोई कह रहा है 30 साल से मैं रह रहा हूं, कोई कह रहा है 50 साल से यहां रह रहा हूं, हमको यहां रहने दिया जाए।